भीष्म बाबा कहते हैं, धर्मराज एक बार सागर ने गंगा आदि नदियों से बड़े प्यार से पूछा कि भाई तुम आती हो, दौड़ी दौड़ी चली आती हो, इतने बड़े बड़े पहाड़ों को चूर चूर करके रेता बना करके खींच लाती हो यहां तक, इतने बड़े बड़े बट के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके आ जाते हैं तुम्हारे जल में, पर आज तक मैंने कभी बांस के पेड़ को उखड़ करके तुम्हारे जल में बहते हुए आते नहीं देखा। समुद्र के किनारे पर जो बालू है जानते हैं कहां से आई है? समुद्र के पास तो अपनी कोई बालू हो नहीं सकती, कहां से आएगी? वही नदियों की धारा हिमालय के अहंकार को चूर्ण करती 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 वहां तक घसीटती हुई ले जाती है। समुद्र के किनारे पर जो बालू है वो किसी पहाड़ के अहंकार का चूर्णीकरण है। कहां है समुद्र के पास में बालू? पूछा कि बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके ले आती हो, पर आज तक कभी बांस नहीं लाई। बेतसो बेग मायातम। हाँ, तो पूछा भाई क्या कारण है? भगवती मां गंगा ने उत्तर दिया, भगवान जब हम तीव्र प्रवाह से बहती हैं तो हमारे सामने छाती तान करके बड़े बड़े वृक्ष अड़ के खड़े हो जाते हैं, और बांस के छोटे छोटे पौधे इधर से टक्कर लगती है तो इधर झुक जाते हैं, इधर से टक्कर लगती है तो इधर झुक जाते हैं। उनको जो झुक गया उसको कौन गिराएगा? वृंदावन विहारी लाल की हर हर। गंगा ने कहा कि बेतसो बेग मायातम दृष्ट्वा नमति ना परे, और सरिद वेगे व्यतिक्रांते स्थानमासाद्य तिष्ठति कालज्ञः समयज्ञश्च सदा वश्यश्च नोद्धतः। गंगा ने कहा कि भगवान बड़े बड़े महावृक्ष अहंकार के कारण तन करके खड़े हो जाते हैं, इसलिए उनकी जड़ों को खोखला करके गिराने में समय नहीं लगता, और ये बांस आदि के वृक्ष झुक जाते हैं, लेट जाते हैं, दंडवत की मुद्रा में आ जाते हैं, इसलिए इनको कौन उखाड़े? जो कालज्ञ है, जो समयज्ञ है, जो सदा वश्य है, जो उद्धत नहीं है, अहंकारी नहीं है, वो उसका नाश नहीं होता। इसका तात्पर्य ऐसा नहीं कि कहीं भी चरण चूम लो, कहीं भी दंडवत की मुद्रा में आ जाओ। सैद्धांतिक दृष्टि से, शास्त्रीय सिद्धांत की दृष्टि से, जहां आपको झुकने में क्लेश न होता हो, उन गुरुजनों के सामने झुकने का अर्थ होगा कि संसार में फिर कहीं और झुकना नहीं पड़ेगा। पर ऐसा भी नहीं कि नीच के आप आगे झुक जाओगे। स्वार्थ के बस में आकर के अनीति और अन्याय के सामने गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं। ऐसी एक कथा किसी प्रवचनकर्ता ने कही कि बड़ी जोरदार आंधी आती तो बड़े बड़े महावृक्षों को उखाड़ करके उल्टा करके डाल जाती, पर छोटे छोटे पौधे आंधी आती तो इधर से झोंका लगता है तो इधर झुक जाते, इधर से झोंका लगता है इधर झुक जाते, उसके साथ खेलते, झूला झूलते, और आंधी चली जाती तो फिर तन के खड़े हो जाते। परंतु बड़े वृक्षों में ये स्वभाव नहीं होता, अहंकार के कारण वो झुकना नहीं जानते। महाराज, भरे समाज में कोई निंदा करता हो और उस निंदा को बिना प्रतिकार किए चुपचाप सह जाए तो निंदक उस पाप का भागी हो जाता है, और जिसकी निंदा की जाती है सहन करने वाला पुण्य का भागी हो जाता है। महाभारत का एक बढ़िया अद्भुत, अरुष्यन कृष्य मानस्य सुकृतम नाम विंदति और दुष्कृतम चात्मानो मर्षि और रुष्यत्वे बाप मार्ष्टि वही। ये कहते हैं वही अर्थात निश्चय न अरुष्यन, अर्थात बिना रोष किए कृष्य मानस से जो आपको गाली दे रहा है, जो आपका अपमान करता है, उसकी निंदा के प्रहारों को तुम चुपचाप सह जाओगे तो जो गाली देने वाला है वो खाली गाली नहीं देता, साथ में अपने पुण्य आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा देता है।
सुकृतम विंदति, पुण्यों को प्राप्त कर लेता है जो सहन कर जाता है वो, और मर्सी सहन करने वाला, सहनशील, ये प्राप्त कर लेगा। और बदले में क्या बोले, इस सहनशील व्यक्ति के पाप उस अकारण निंदा करने वाले के हिस्से में आ जाएंगे। अपमार्ष्टि माने डाल देता है। अरुष्यन कृष्य मानस्य सुकृतम नाम विंदति दुष्कृतम चात्मनो मर्षि रुष्यत्येवापमार्ष्टि वही। कई बार ऐसा होता है जो मूर्ख है ना, निंदक, मूर्ख निंदक, वो भरे समाज में डींग हाँकता है कि अमुक संभ्रांत व्यक्ति को भरे समाज में मैंने पानी 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 कर दिया, उसकी सांस तक नहीं निकली, उसका मुख सूख गया, बोल नहीं पाया मेरे सामने। हे धर्मराज, ऐसा व्यक्ति जो दक्ष प्रजापति ने भरे समाज में भगवान शंकर के लिए न जाने कैसे कैसे अभद्र वचनों का प्रयोग किया, भगवान शंकर चुपचाप सह गए, नंदी न सह पाए। उसका परिणाम यह हुआ कि जिस मुख से दक्ष ने गालियां दी वो मुख कटा और उसके स्थान पर बकरे का लगा। आज तक फिर बदल करके दक्ष का मुख मनुष्य के जैसा नहीं बन पाया। तात इसलिए कोई निंदा करे तो सहन कर जाए, क्योंकि कौवे के कोसने का अर्थ ये नहीं है कि सब मर जाएंगे। उसके द्वारा की गई प्रशंसा का भी कोई मूल्य नहीं है, तो उसके द्वारा की गई निंदा का भी कोई मूल्य नहीं। प्राकृतो ही प्रशंसन बा निंदन बा किं करिष्यति, बने काक इवा बुद्धि ही बा समानो निरर्थकम। आप तो अपने आप को शांति से भगवान का भजन करते हुए आगे ले जाओ। यदि चित्त में शांति प्राप्त करने की अभिलाषा है, तादृक् जन सतस्यापि यद्ददाति जुहोति च परोक्षेणापवादीय तम नाशयति तत्क्षणात्। श्री भीष्म बाबा कहते हैं, जो पर निंदक है, जो परापवादी है, जो परावमान करता है, वो व्यक्ति जितना भी जप करता है, जितना भी तप करता है, जितना भी हवन करता है, वो सब नष्ट हो जाता है। तादृक् जन शतस्यापि यद ददाति, जो दान करता है, यद जुहोति, जो होमादिक यज्ञादिक करता है, तन्नाशयति तत्क्षणात्, उस सब को अपने आप क्षण मात्र में नष्ट कर लेता है अपने इसी अपराध के कारण। वृंदावन विहारी लाल की।